Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to talk about endocrine glands. So this is the first part of the endocrine glands. So first of all, we should know what are endocrine glands. So what are endocrine glands? Endocrine glands are the crucial part of your body's endocrine system, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम. तो एक और चीज मेरी ध्यान से सुनो, that we have two types of glands, one is endocrine glands and one is exocrine glands. आपके पास दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपनी सेक्रीशंस को डायरेक्टली पोर करते हैं इनटू ब्लड. ओके, अपनी सेक्रीशंस को डायरेक्टली पोर करते हैं इनटू ब्लड. फाइन. बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कि अपनी सेक्रीशंस को पोर करते हैं इनटू डक्ट्स. अपनी सेक्रीशन को पोर करते हैं इनटू डक्ट्स. ठीक है, अपनी सेक्रीशंस को कहां पोर करते हैं, डक्ट्स में पोर करते हैं. फाइन. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड्स. ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह अपनी सेक्रीशन को किस में पोर कर रहे थे, अपनी सेक्रीशंस को पोर करते इनटू सैलिवरी डक्ट्स. ठीक है. एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सेक्रीशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सेक्रीशंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स. फाइन. तो हार्मोन्स डायरेक्टली आपके कहां पर रिलीज होते हैं, इनटू ब्लड स्ट्रीम. The endocrine glands together form the hormonal system of the body. Fine. हार्मोन्स क्या रहते हैं, हार्मोन्स आपके केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और वहां पे स्पेसिफिक फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. हार्मोन्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, और कहां पर रिलीज होते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं. और हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. हार्मोन्स जो हैं आपके प्रोड्यूस होंगे एट डिफरेंट साइट, ये प्रोड्यूस होंगे एट डिफरेंट साइट. ठीक है, और आपके टारगेट करेंगे एट डिफरेंट साइट. ठीक है, इनकी प्रोडक्शन एंड टारगेट साइट जो है वो डिफरेंट रहती है. मान लो अगर हार्मोन्स आपके ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हो सकता है वो टारगेट किसको कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं किडनीज को. ठीक है, तो इनकी प्रोडक्शन साइट और आपकी टारगेट साइट जो है वो डिफरेंट रहेगी. ठीक है, तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जब भी उनको कोई उनको स्टिमुलाई मिलता है, उनको कोई सिग्नल मिलता है तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे. हार्मोन्स ब्लड में रिलीज होंगे, वो टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल के पास जाएंगे, वहां पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे, उन रिसेप्टर्स के साथ हार्मोन्स बाइंड करेंगे और वहां पर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाएंगे सेल के अंदर और सेलुलर रिस्पॉन्स परफॉर्म करेंगे. फाइन. सो वी हैव दिस endocrine glands, pineal gland, hypothalamus gland and pituitary gland are the glands of brain. ये आपके ब्रेन पे लोकेटेड हैं. ठीक है, आपके ब्रेन में लोकेटेड हैं. थायराइड ग्लैंड जो है आपके नेक पे लोकेटेड है. थाइमस ग्लैंड आपके चेस्ट में लोकेटेड है. ठीक है. पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज आपके एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड है. फाइन. टेस्टिस एंड ओवरीज आपके लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड है. तो एक एक करके हम हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. सो हाइपोथैलेमस आपका यहां पर लोकेटेड है, दिस इज द हाइपोथैलेमस, और ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है. ठीक है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है. यहां पर आपका पाइनियल ग्लैंड है. ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका थैलेमस है. ठीक है, तो ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस लोकेटेड है. बहुत छोटा सा रीजन है बट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन से परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में कनेक्टेड है बाय अ स्टॉक कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम. ठीक है, पिट्यूटरी स्टॉक होती है जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करती है. फाइन. The hypothalamus is very small but it is very crucial part of the brain located just below the thalamus and above the pituitary gland. ठीक है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स मिलते हैं, बॉडी पार्ट से भी सिग्नल्स मिलते हैं, आपके ब्रेन से भी सिग्नल्स मिलते हैं और उस सिग्नल्स के हिसाब से ये अपना काम करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को इंटर्न सिग्नल प्रोवाइड करता है.
ठीक है, पूरे ब्रेन के वेट में सिर्फ 1% इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, जो हर एक न्यूक्लिया का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय इन्फंडिबुला। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में टू मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि कुछ हार्मोन्स को तुम सिक्रीट करो, अपने हार्मोन्स को तुम सिक्रीट करो, बट इनहिबिटिंग हार्मोन कहेगा पिट्यूटरी को कि अभी हार्मोन्स को सिक्रीट मत करो, अभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनहिबिटिंग हार्मोन इस पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को इनहिबिट करेगा और रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा, रिलीज करवाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस आर द फ्यू हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब हम सारे हार्मोन्स को स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है आपका? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को आप CRH भी लिखते हो। ठीक है, ये हार्मोन आपका इन्वॉल्व है, या आपका हार्मोन इन्वॉल्व है आपके स्ट्रेस के साथ। ठीक है, जब आपको स्ट्रेस होता है, कोई फिजिकल स्ट्रेस या आपको इमोशनल स्ट्रेस कोई होता है, तो ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। ठीक है, कोई भी तरह का स्ट्रेस होगा, फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस, तो उस स्ट्रेस के टाइम पर यह हार्मोन आपका रिलीज होगा। ये हार्मोन क्या करेगा? यह हार्मोन सिग्नल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, यह हार्मोन सिग्नल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम क्या करो, तुम रिलीज करो, क्या रिलीज करो? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। क्या रिलीज करो? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो इसने क्या किया? आपके कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने सिग्नल किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उसे कहेगा तुम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को सिक्रीट करो। और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन आपका किसके पास जाएगा? आपके एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा और एड्रीनल ग्लैंड को कहेगा कि तुम अपने हार्मोन्स को क्या करो? अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करो। ठीक है, तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहा है, वो पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होगा वो एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा और एड्रीनल ग्लैंड को कहेगा कि तुम अपने हार्मोन्स को अभी रिलीज करो। ठीक है, उसके बाद है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपके सिग्नल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये हार्मोन आपके सिग्नल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम क्या प्रोड्यूस करो? तुम प्रोड्यूस करो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ठीक है, ये कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम क्या सिक्रीट करो? तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करो। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करो, जिसको आप TSH कहते हो। ठीक है, और TSH कहाँ जाएगा? TSH जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड की क्या करवाएगा? थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, ये TSH क्या करवाएगा? थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा और थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाएगा। समझ आई बात? तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है। हाइपोथैलेमस उसको किसको दे रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को दे रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, वो आपके थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा और थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करवाने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी आपके पिट्यूटरी के पास जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? पिट्यूटरी जो है वो रिलीज करेगा आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या क्या रिलीज करेगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ओके, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये कौन रिलीज कर रहा है? ये पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब ये हार्मोन्स क्या करेंगे? FSH एंड LH क्या करेंगे? FSH एंड LH बेसिकली आपके सिक्रीट करते हैं आपके मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स।
ठीक है। तो FSH एंड LH क्या कर रहे हैं, आपके FSH क्या कर रहा है, FSH करवा रहा है स्पर्म की प्रोडक्शन इन फीमेल्स, ठीक है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवा रहा है इन मेल्स, ठीक है। और आपका फीमेल्स में ये क्या करवा रहा है, फीमेल्स में ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, रिलीज ऑफ एग, ओव्यूलेशन, ठीक है, एग को रिलीज करवा रहा है फीमेल्स में, ठीक है, और आपके एग की डेवलपमेंट करवाएगा, ठीक है। LH आपका बेसिकली ओव्यूलेशन करवा रहा है LH, ठीक है, फीमेल्स में, दैट इज रिलीज ऑफ एग एवरी मंथ, ठीक है। साथ ही साथ मेल्स में क्या करेगा, मेल्स में ये सिक्रीट करेगा, मेल्स में सिक्रीट करेगा एंड्रोजन, मेल्स में क्या सिक्रीट करेगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन आपका क्या है, एंड्रोजन आपका मेल सेक्स हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, फाइन। तो FSH आपका क्या कर रहा है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका स्पर्म फॉर्मेशन कराना, मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाना, एग की डेवलपमेंट कराना, ठीक है। स्पर्म की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और एग की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं, एग की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग, फाइन। बाकी FSH एंड LH को हम आगे भी ओवरीज और टेस्टिस में पढ़ेंगे, ठीक है। देन आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को आप कडल हार्मोन बोलते हो, आपका लव हार्मोन बोलते हो, बर्थ हार्मोन बोलते हो, ठीक है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हो, ठीक है। ये सारे नाम है ऑक्सीटोसिन के। ऑक्सीटोसिन जो है ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, बट ये रिलीज कहां पर होता है, ये रिलीज होता है, ये सिक्रीट होता है बाय पिट्यूटरी, ठीक है। प्रोड्यूस होता है आपका हाइपोथैलेमस से, पर सिक्रीट कहां पे होता है, पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या करता है, इसके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग कडलिंग, हगिंग, ठीक है, जब आप कडल करते हैं, हग करते हैं, ठीक है, इसके लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इवन इसके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग, ये रिलीज होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान ये रिलीज होता है, ठीक है। लैक्टेशन के टाइम ये रिलीज होता है, मतलब जब बेबी जो है मदर से मिल्क को सक करता है तब ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है। कौन से स्मूथ मसल्स, यूट्रस के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है, ताकि आपकी क्या हो सके, आपकी इजी डिलीवरी हो सके, ठीक है। डिलीवरी के टाइम पर ये यूट्रस के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि इजी डिलीवरी हो सके, बेबी जो है वो आगे की तरफ वेजिना की तरफ पुश करे, ठीक है, इसलिए स्मूथ मसल्स की क्या करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। देन है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अगेन दिस इज produced in hypothalamus but secreted by pituitary, ठीक है, दिस इज secreted by pituitary। इसका काम क्या है, इसका काम है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करना। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी, ठीक है। ये रेगुलेट करता है पानी और सॉल्ट्स के बैलेंस को रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने किडनीज में भी इसको पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी बॉडी में वाटर का लेवल ऑलरेडी ज्यादा है तो ADH की सिक्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में वाटर का लेवल ऑलरेडी ज्यादा है तो ADH जो है इसकी सिक्रेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। अगर आपकी वाटर जो है वाटर लेवल ऑलरेडी हाई है इन
बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, एडीएच क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर की इन किडनीज, है ना, किडनीज में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाने में ये मदद करता है। तो अगर वाटर का लेवल ऑलरेडी ज्यादा है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एडीएच सेक्रेट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या काम है, और ये आपके स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। किसके स्मूथ मसल्स के, आर्टरियोल्स की स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, आर्टरियोल्स के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो फ्लो है, ब्लड जो प्रेशर है वो इनहांस हो जाता है। ठीक है, एनहांसिंग आर्टरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, इनहांसिंग आर्टरियल ब्लड प्रेशर, इसीलिए इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वेसोप्रेसिन, इसलिए इसको वेसोप्रेसिन कहा जाता है, बिकॉज स्मूथ आर्टरियल्स के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और ब्लड के प्रेशर को इनहांस करता है। ठीक है, देन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये आपके ग्रोथ हार्मोन को क्या करेंगे, ये आपके क्या कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन को, ये आपके पिट्यूटरी के पास जाएंगे बेसिकली। ठीक है, पिट्यूटरी को कहेंगे कि तुम क्या सिक्रीट करो, तुम सिक्रीट करो ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाएंगे और कहेंगे कि तुम क्या रिलीज करो, तुम रिलीज करो ग्रोथ हार्मोन्स को। ठीक है, ओके, देन पोस्टीरियर रीजन में, आपके हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर रीजन में जो आपके उसका क्या काम होगा, वो काम करेंगे, आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, शिवरिंग कॉज करेंगे, स्वेट की प्रोडक्शन को ब्लॉक करेंगे और आपके मेमोरी फंक्शन के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, ये आपके इन्वॉल्व होते हैं मेमोरी फंक्शन के साथ। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये आपके पिट्यूटरी के पास जाता है। ठीक है, और पिट्यूटरी को कहता है कि तुम ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को मत करो। ठीक है, तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को मत करो। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है पिट्यूटरी को कि तुम अपने हार्मोन्स की सिक्रीशन ना करो। ठीक है, तो अब इस डायग्राम पे आते हैं तुम्हारे, तो ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या सिक्रीट कर रहा है, एफएसएच एंड एलएच। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ग्रीन कलर मतलब स्टिमुलेट करना। ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, कहां पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में। देन डीए क्या है, दिस इज डोपामाइन, जो कि प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। देन है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट सिक्रीट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है स्टिमुलेट करना और इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब कि उसके सिक्रीशंस को, पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को इनहिबिट करना। तो सोमैटोस्टैटिन और आपका डोपामाइन जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है। ठीक है, ऐसे इसका मतलब सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो ये था आपका हाइपोथैलेमस। देन आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके 3 लोब्स होते हैं। मेन तो आपके एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है, बट एक छोटा सा लोब बीच में रहता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट लोब। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस भी कहते हैं, जो कि बहुत आपकी पी साइज्ड का है, मटर के दाने के जितना होता है, जो कि ब्रेन के बेस पे लोकेटेड है। ठीक है, स्पेशली इन बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेला ट्यूरकिका। ठीक है, ये मेन 2 लोब्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। ठीक है, और इन लोब्स के डिफरेंट फंक्शंस होंगे। ठीक है, डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करेंगे। तो पहले हम हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका क्या करता है, आपका थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, कहता है कि तुम अपनी थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करो। ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड करवाता है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड को क्या कहता है कि तुम अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करो। ठीक है,
आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको सिग्नल कहाँ से मिला था? हाइपोथैलेमस से मिला था। ठीक है, देन है गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स में आपके क्या आ जाएंगे? गोनाडोट्रोपिन्स में आपके क्या आ जाएंगे? गोनाडोट्रोपिन्स में आपके आ जाएंगे FSH एंड LH। ठीक है, FSH एंड LH आपके किसको टारगेट करेंगे? आपके टारगेट करेंगे ओवरीज एंड टेस्टिस को। किसको टारगेट करेंगे? आपके ओवरीज एंड टेस्टिस को। ठीक है, FSH एंड LH प्रोड्यूस कहां पे हो रहे थे? ये प्रोड्यूस हो रहे थे आपके हाइपोथैलेमस में। ठीक है, बट एक सक्रीट कौन करेगा? इसको सक्रीट कौन करेगा? दिस आर सक्रीटेड बाय पिट्यूटरी। फाइन, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। ये क्या करेंगे? ये आपके जाएंगे एड्रीनल ग्लैंड के पास। ठीक है, ये आपके जाएंगे एड्रीनल ग्लैंड के पास, और एड्रीनल ग्लैंड को क्या कहेंगे कि तुम अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करो। ठीक है, वो उसको कहेंगे कि तुम अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करो। तो एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन टारगेट किसको कर रहे हैं? ये टारगेट कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड को। ठीक है, देन है प्रोलैक्टिन, जिसको ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन या इलेक्ट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हार्मोन बेसिकली क्या करता है? ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मिल्क ग्लैंड्स, दैट इज मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को आपकी स्टिमुलेट करेगा। कब करता है? मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ कब होती है? जब प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, और मिल्क की सिक्रेशन कब होती है? जब बेबी बॉर्न हो जाता है। ठीक है, मिल्क सिक्रेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, जब बेबी मदर के निपल्स को सक करता है, उसके बाद आपकी मिल्क की जो है सिक्रेशन होती है, दैट इज ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, ड्यूरिंग सकिंग ऑफ ब्रेस्ट निपल्स, ठीक है, बाय इन्फेंट्स, तो उस टाइम पे मिल्क की सिक्रेशन होती है। और मिल्क की सिक्रेशन कौन कर रहा है? आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो ये हेल्प कर रहे हैं आपके मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में। ठीक है, अलॉन्ग विद अदर हार्मोन। सिर्फ ये हार्मोन नहीं होगा, बहुत सारे हार्मोन्स और भी हैं जो कि मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। देन आते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, मेटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, सो मेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल टिश्यूज। ठीक है, बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बोन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बॉडी के टिश्यूज में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपकी हाइट में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा तो हाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ कराने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, देन आपका इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट लोब में सिर्फ एक ही हार्मोन सक्रिएट होगा, दैट इज मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, ये आपके सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट करता है। कहां पर? इन स्किन, हेयर एंड आपके आई। ठीक है, ये आपके स्किन, हेयर और आई में मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस कहां से होती है? मेलिनोसाइट सेल से। तो मतलब कि किसको टारगेट कर रहा है? ये मेलिनोसाइट सेल्स को टारगेट कर रहा है, जो आपके स्किन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके स्किन कलर को डिसाइड करते हैं ना। जिनमें मेलानिन पिगमेंट कम होता है उनका स्किन कलर फेयर होता है, जिनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है उनमें उनका स्किन कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, देन पोस्टीरियर लोब में आपके दो हार्मोन्स है, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, और इनके फंक्शंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, ये क्या करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके ग्लैंड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फॉर दिस do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group. The link of the group is given here. Here you will get all the PDF class updates and MCQs, and you can interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.